नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नकली नक्सली बनकर माचिस की डिब्बी में धमकी भरा पत्र भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार। अपने विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। और दोषियों को फांसी देने साहू समाज ने की मांग। अब खबरें विस्तार से। नक्सली बनकर माचिस की डिबिया में धमकी भरा पत्र भेजने वाले एक आरोपी को राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा पत्र के माध्यम से 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। राजनांदगांव शहर के निर्मल टेक्सटाइल के मालिक के घर 3 दिनों तक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा माचिस की डिब्बी में एक धमकी भरा पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया। इस पत्र में आरोपी ने स्वयं को नक्सली बताते हुए 20 लाख रुपए देने की मांग की और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं रुपये नहीं देने पर उनके घर को RDX लगाकर उड़ा देने की बात कही। पत्र को देखकर प्रार्थी राजू देवांगन और उनके परिवार के लोगों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने मामले की लिखित सूचना राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक D श्रवण कुमार को दी। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेजों को खंगाला, जिसमें मध्य रात्रि एक व्यक्ति के द्वारा एक सफ़ेद रंग के 2 पहिया वाहन में आने की तस्दीक हुई। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए मुस्तैद हो गई और आरोपी के द्वारा 20 लाख रुपये छोड़े जाने का स्थान बताए अनुसार पुलिस क्षेत्र की निगरानी करने लगी। इसी दौरान पुलिस ने वहां पर एक बैग रखा। जब आरोपी बैग लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस मामले में एडिशनल SP प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि आरोपी पूर्व में प्रार्थी की दुकान पर काम करता था। वहीं उसने अपने धमकी भरे पत्र में लाल सलाम भी लिखा था, जिससे मामला बेहद गंभीर हो गया था। रिपोर्ट मिलने के 3 दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पूर्व जो है 17 तारीख को लगभग निर्मल टेक्सटाइल जो शॉप है उसके मालिक आए देवांगन जी, और उन्होंने अपना एक रिपोर्ट बताया SP सर के पास में और मुझे भी कि सुबह सुबह जब सो करके उठे तो उनके भाई ने जब उनके घर का शटर खोला तो उसमें माचिस की डिबिया पे एक लेटर डला हुआ था और जिसमें उन पे लिखा हुआ था कि आप जो है मुझे 20 लाख रुपया पैसा दीजिए और अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर को RDX डाल करके ख़त्म कर दूंगा। और इस प्रकार की उनके थ्रेटनिंग दी गई थी, जिस पर से जो है अपराध पंजीबद्ध करवाया गया और उसकी पतासाजी की गई। तो और लास्ट में उन्होंने अपने लेटर पे नक्सली हूँ ऐसा बताने के लिए, ज़बरदस्ती का डराने के लिए लाल सलाम लिख दिया था, जिस पर से प्रार्थी हमको तत्काल सूचना दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे निर्देशित किया, जिस पर उनकी पतासाजी की गई। और अभी उस लड़के ने, जो कि उनके घर का ही 3 साल पहले वो काम करता था, वो छोड़ चुका था, वहीं का वो बंदा था और वो पैसे की लालच में उनके पास पे इस प्रकार से एक्सटॉर्शन किया था। राजनांदगांव शहर के बांसपाई पारा निवासी प्रार्थी राजू देवांगन की दुकान पर बसंतपुर के राजीव नगर निवासी 25 वर्षीय आरोपी मनीष घाड़े काम करता था और सारी गतिविधियों से वाकिफ था। आरोपी मनीष 3 दिनों तक देर रात एक माचिस की डिब्बी में धमकी भरा पत्र लिखकर राजू देवांगन के घर के शटर के भीतर डाल देता था। लगातार धमकी भरा पत्र मिलने से राजू देवांगन और उसके परिवार के लोग दहशत में थे। वहीं अब पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लेने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव विकास खंड के सरपंचों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, कलेक्टर व जिला पंचायत CEO के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द ज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की है।
कोरोना काल में ग्राम पंचायतों का विकास भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में सरपंचों को अपने क्षेत्रों में काम करने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज राजनांदगांव विकासखंड के सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में जिला पंचायत सीईओ से सरपंचों ने मांग की है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से गांव में मुर्मीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाए। वहीं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्य कराने के लिए डीएमएफ मत से स्वीकृति प्रदान की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित भुगतान एवं नवीन निर्माण की स्वीकृति दी जाए। सरपंच संघ के अध्यक्ष नोमेश वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में गांव का विकास ठप पड़ा है। गांव के आवश्यक कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जब से चुनाव जीते नए सरपंच तब से ग्रहण लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है उसमें, और जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि गांव का आदमी जो है वो सरपंच को सर्वेसर्वा मानता है, जिसके कारण हम सरपंचों को भी तकलीफ हो रहा है गांव में काम करने के लिए। इसकी मतलब एक राज्य शासन को एक ज्ञापन सौंप रहे कि जल्द से जो केंद्र से जो लक्ष्य दिया गया है वो स्वीकृति तत्काल प्रदान करें और गरीबों को राहत दे। सरकार अपना जो 75% राशि है वो जारी कर दिया राज्य सरकार को, मगर राज्य सरकार अपना अनुदान यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते इसमें लेट हो रहा है आवास स्वीकृति मिलने में। कितने लोग प्रभावित था गांव में, कितने लोगों को मिलना था? गांव में भी शुरुआत ही हुआ था आवास का, लगभग 80% लोग अभी प्रभावित हुए, वंचित है। आज 80 से 90%। सरपंच संघ द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर ज्ञापन देने की सूचना मिलने के दौरान पुलिस ने सभी को कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के पास ही रोक दिया। इस दौरान विभिन्न गांव के सरपंचों ने कहा कि बारिश के दिनों में गांव के मार्गों में कीचड़ के हालात निर्मित हो जाते हैं। ऐसे में मुर्मीकरण की अनुमति मिलने से रास्तों को सुगम किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों की आवास की स्वीकृति मिलने के बाद भी राशि जारी नहीं होने से आवास योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं कई लोगों के कच्चे मकान भी जर्जर हो रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का बनाया जाना है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी काम ठप पड़े हुए हैं। सरपंचों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि गाँव का समग्र विकास हो सके। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बिलासपुर जिले के एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करते हुए साहू समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव साहू समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम महामंत की नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए मृतका को दीप जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान साहू समाज के लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अपने ज्ञापन में साहू समाज ने कहा कि बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महामंत में साहू समाज की नाबालिग बेटी का बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में सूक्ष्मता से जाँच हो और सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बिलासपुर में हुए हमारे समाज की निर्मम हत्या कर उनको एकदम मतलब निर्मम हत्या कर उनको बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी। आज उनके अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है। हमारी मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनको फांसी की सज़ा दी जाए और एक गरीब परिवार की बेटी है उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दी जाए या फिर जो भी शासकीय प्रक्रिया है उनके परिवार को एक शासन के द्वारा मदद दी जाए। यही हमारी मांग है। इस विषय में हम लोग कलेक्टर महोदय जी को, राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय के द्वारा हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम कार्रवाई हो चुकी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल गठित कर उनको जल्द से जल्द क्योंकि न्याय मिले। हम ये चाह रहे हैं कि हम दोबारा जो दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड जो हुआ है ऐसा दोबारा ऐसा कोई और घटना ना हो। छत्तीसगढ़ में ये निंदनीय घटना है। हम इसका जिला साहू संघ पुरजोर विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा देने की मांग करते हैं। बिलासपुर जिले में हुई इस घटना में पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब साहू समाज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द मामला चलाकर आरोपियों को फांसी की सज़ा देने की मांग की है ताकि मृतका को त्वरित न्याय मिल सके। वहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए साहू समाज ने शासन से उसके परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग भी की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव शहर के महेश नगर क्षेत्र में धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोग पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। बीते रविवार को राजनांदगांव शहर के महेश नगर क्षेत्र में लगभग 30 से 40 संख्या में लोगों के इकट्ठा होने और धर्मांतरण किए जाने की सूचना विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल को मिली थी। सूचना के आधार पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्य जब मौके पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना सभा कर रहे थे। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मामले की सूचना बसंतपुर थाने की पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। यहां प्रार्थना सभा में जुटे लोगों का कहना है कि यहां धर्मांतरण जैसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो वहीं बजरंग दल के दुर्ग संभागीय संयोजक अरुण गुप्ता ने कहा कि राजनांदगांव सहित आसपास के जिलों से हिंदू धर्मावलंबी लोगों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हमको तो नहीं पता क्यों आपत्ति कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ प्रार्थना हो रहा है, प्रार्थना सभा लगी थी, है ना, और प्रार्थना में सब इकट्ठे हुए थे। हम किसी को नहीं बुलाए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं, है ना। संबंध में प्रार्थना कर रहे हैं? बस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जिसको कोई जैसे कोई बीमारी है, कुछ है, तो प्रार्थना करते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनका कष्ट दूर हो जाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर धर्म परिवर्तन का नहीं, आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, किसी का धर्म नहीं। यहाँ सब हिंदू हैं, हम खुद हिंदू हैं, है ना। और यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है, केवल मन का परिवर्तन। जैसे मैं हिंदू के ही धर्म में हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म में नहीं हूँ। नहीं, सब दूर दूर है, सब मास्क लगाए हुए हैं, कोई पास नहीं बैठा हुआ है ना। और किसी को नहीं बुलाया गया है। आप सबको पूछ सकते हैं, सब अपनी मर्जी से आए, हम किसी को नहीं बुलाए हैं, किसी को भी नहीं बुलाए हैं। अच्छा, कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? ये अभी 2-4 महीना हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है भाई प्रार्थना करते। जी मैडम बताएं, गिरजाघर भी है, गिरजाघर में ना जाके आप यहाँ बुला के प्रार्थना कर नहीं, किसी को नहीं बुलाया। आप पूछ लीजिए ना, किसी को नहीं बुलाए हम लोग। कोई कैसे आ जाएगा यहाँ पर? कैसे बात कर रही है? अब पूछ लीजिए ना भाई, हम लोग किसी को नहीं बुलाए हैं। ये गिरजाघर तो है नहीं है, घर है। हम लोग अपने से प्रार्थना करते हैं तो लोगों को आ जाते हैं, कोई प्रार्थना कर दो बोलते हैं, हमको कष्ट है करके, तो वैसी में इन लोग अपने अपने से आए हैं भाई। पूछ लीजिए आप किसी को भी। यहाँ पर कुछ नहीं, प्रार्थना और संगति चल रहा था, केवल संगति, जिसमें हम सब मिलकर भजन गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ ये आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण का काम चल रहा है यहाँ पर। जी, मैं तो अभी तक किसी प्रकार का किसी को धर्म परिवर्तन करो, है ना, या अपने जात परिवर्तन करो या नाम परिवर्तन करो, इस टाइप का मैंने किसी को अभी तक कोई शिक्षा दिया नहीं है। आपका क्या नाम है? किस जी, मेरा नाम दीपक साहू है। आपने परिवर्तन कर लिया अपना धर्म? नहीं, धर्म ऐसे कुछ भी परिवर्तन, मन बस आस्था अपनी परिवर्तन किया हूँ, प्रभु को स्वीकार करके उसकी आराधना और प्रार्थना करता हूँ। यहाँ कितने लोग रहते हैं? यहाँ सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे। यहाँ इतने लोग दिख रहे हैं आगे यहाँ पर? इन लोग बाहर से आए हुए हैं संगति करने के लिए, साथ में बैठ के भजन, है ना, और वचन और प्रार्थना करने के लिए। जी, मुझ पर आरोप लग रहा है जरूर, लेकिन अभी भी जिन लोग हैं यहाँ उपस्थित, उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप के मैं इन लोग को धर्म के नाम से या परिवर्तन के नाम से या किसी को इस रीति से मैं बुला रहा हूँ या किसी को किसी प्रकार का लालच दे रहा हूँ या मुझे कोई लालच दिया गया है, तो आप स्पष्ट रूप से लोगों से पूछ सकते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना में आई थी। मेरा तबीयत ऐसी ख़राब रहता है, मेडिकल दिखाया तो कुछ नहीं निकला, तो वैसे गिर जाते थे चक्कर आके, तो चक्कर भी नहीं था, मतलब इधर उधर, मतलब ऐसे आवाज़ निकलता था, ऐसे कर डालूंगी, ऐसे कर डालूंगी, ऐसे करके मेरे को पता नहीं रहता था। तो यहाँ प्रार्थना का आई तो ठीक हुआ मेरा। यहाँ पर विगत 2 साल से वेंकट रमन जी का एक मकान है ये नीचे में। यहाँ पर पास्टर दीपक साहू और उसकी पत्नी विद्या साहू, ये दोनों लोग यहाँ 2 साल पहले किराए में घर लिए हैं। और ये डोंगर गांव और आसपास को जो एरिया, जो ग्रामीण एरिया है, यहाँ से बालो धमतरी तक के ये लोगों को, धमतरी का एक व्यक्ति इसमें मिला है, हाँ, छुई खदाना, ऐसे बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पर धर्मांतरण का काम खुलेआम कर रही है। और उसमें एक गूंगा है, उसको बोलते तेरी जबान वापस आ जाएगी। एक जन दारू पीता, उसको बोलते तू दारू छोड़ देगा, प्रार्थना करो। एक लंगड़े को बोलते हैं कि तुम पैर से ठीक हो जाओगे, प्रभु की, ईसा मसीह की प्रार्थना करो, ईसाई बन जाओ। इसमें बुलाए गए सारे लोग हिंदू हैं, किसी के पूर्वज और ना ईसाई नहीं है, ना किसी के परिवार का कोई ईसाई है, सारे साहू और हिंदू समाज के लोग हैं।
और यहाँ तक कि पास्टर जो है वो ऐसा नगद पैसे का तरफ प्रलोभन दे रहे हैं कि आप ईसा मसीह के शरण में आओ तो आपको नौकरी दिलाएंगे, तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मतलब जो भी है पैसे तक का प्रलोभन दे रहा है कि आप ईसाई बनोगे तो आपको ये दिया जाएगा करके। जैसे मेरे को जानकारी यहाँ पे मिली है कि कुछ लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये ईसाई धर्म से संबंधित ये लोग प्रार्थना सभा रखे हुए हैं, जिसमें हमको जानकारी मिली है कि ये हमारे साहू समाज से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आसपास के गांव के हैं, प्रेंड्री वेंड्री आसपास से जुड़े हुए जो गांव है, मनेरी गांव है, यहाँ जुड़े हुए हैं, जो अवैध रूप से यहाँ प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसमें ईसाई धर्म के संबंध में प्रचार किया जा रहा है और धर्मांतरण से संबंधित उनको बरगलाया जा रहा है, जिसकी आपत्ति हम लोग यहाँ पे समाज की ओर से आपत्ति कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा समाज से इनको, और समाज में एक नई मतलब चेतना प्रारंभ की जाएगी कि इस तरह से मतलब अवैध कार्य न किया जाए धर्म के संबंध में। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की सूचना मिलने पर तहसीलदार रमेश मौर्य भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार ने कहा कि यहां मौजूद लोगों की सूची बनाई गई है, वही मामले में जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों के द्वारा नोटिस किया गया होगा कि यहाँ पे वो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं ऐसा करके, तो उसी के संबंध में बसंतपुर पुलिस और मेरे को सूचना मिली तो मैं भी आया। तो यहाँ पे जो भी लोग थे उनकी लिस्टिंग की गई है और जो मकान मालिक है उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया है थाना प्रभारी को कार्रवाई के संबंध में, और एक बजरंग दल के यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, वो भी एक आवेदन देने की बात कह रहे हैं। तो ये सब आवेदन पहुँचने के बाद जो है थाना प्रभारी जो है अपनी जांच करके शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नहीं, इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इस तरह कोई परमिशन जारी नहीं है, तो इस मामले को भी संज्ञान में लाया जाएगा। उसके ऊपर क्या कोविड नियम के तहत क्या कार्रवाई कर सकते हैं। महेश नगर स्थित इस मकान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहुंचे तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। बताया जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक रविवार को इसी तरह प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस पूरे मामले में धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं प्रार्थना सभा में जुटे लोगों ने धर्मांतरण की बात को नकारा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के होनहार खिलाड़ी पूर्व जंगेल ने राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय खेल महासंघ द्वारा राजस्थान के राजासमंद में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले के पूर्व जंगेल ने अपना परचम लहराया है और अंडर 14 आयु वर्ग में 10,000 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय खेल महासंघ द्वारा राजस्थान के राजासमंद जिले में राष्ट्रीय खेल स्पर्धा का आयोजन 13, 14 और 15 जुलाई को किया गया। इस राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में पूर्व जंगेल ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और देश प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। पूर्व जंगेल के पिता महेश्वर जंगेल ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है और इसे जिले सहित समाज एवं परिवार के लिए गर्व की बात बताया है। और इस जीत का श्रेय उन्होंने पूर्व जंगेल के कोच रोशन देवांगन को दिया है। भारतीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उरई डबरी के गजेंद्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ कबड्डी खेल में शामिल होकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी तरह कालूटोला चिचोला निवासी चुम्बन साहू ने इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाया है। जीत के बाद खिलाड़ियों के नगर आगमन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों का चक्का जाम।
हमर चिन्हारी दुरिहाइस है संसो भारी। धान पान के मान बढ़े हैं रोज मनाथन हमन देवारी। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लगभग 16 गांव के किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर सोमा टोला से दल्ली राजरा मार्ग पर चक्का जाम किया। मानसून के आगमन से जहां खेती किसानी में तेजी आई है, वहीं राजनांदगांव जिले के किसानों के बीच खाद बीज की समस्या बनी हुई है। इसी बात को लेकर राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लगभग 16 गांव के किसानों ने सोमा टोला सोसाइटी के सामने चक्का जाम कर दिया, जिससे सोमा टोला से दल्ली राजरा मार्ग में आवागमन घंटों बाधित रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश देते रहे, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए थे। किसानों का कहना है कि जब तक खाद बीज नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम नहीं हटाएंगे। किसान इन दिनों खाद बीज की समस्या से जूझ रहे हैं और सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में खाद बीज की कमी बनी हुई है, जिससे गुस्साए किसानों ने अपनी मांग को लेकर सोमा टोला सोसाइटी के सामने सड़क में चक्का जाम कर दिए। इससे पूर्व भी किसानों ने खाद बीज की समस्या को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और खाद बीज की मांग की थी,
लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बीड़ी पत्ता व्यवसायी से खरीदी कर लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं देने के मामले में राजनांदगांव शहर कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल के व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल के धुलिया निवासी शंकर बीड़ी वर्क्स के प्रोपाइटर फरीद विश्वास के द्वारा राजनांदगांव शहर के बीड़ी पत्ता व्यवसायी को बीड़ी पत्ता खरीदने के एवज में लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। जब राजनांदगांव के व्यवसायी ने रुपये मांगे तो पश्चिम बंगाल के व्यवसायी ने रुपये देने से मना कर दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता बल्लाल किस्तैया ने कोतवाली थाने में पश्चिम बंगाल के धुलिया निवासी शंकर बीड़ी वर्क्स के प्रोपाइटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तेलंगाना के तेंदुपत्ता व्यवसायी वल्लैया कृष्णैया के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि मई 2018 से जुलाई 2019 के बीच में पश्चिम बंगाल के एक शंकर बीड़ी के पत्ते का लेन देन जो हुआ था उसमें लगभग 5 करोड़ का आपस में लेन देन हुआ था, जिसमें से उसके द्वारा अभी तक के 3 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं दिए हैं और वो पैसे के लेन देन को लेकर ही लगातार उसके द्वारा धमकी भी दी जा रही थी पैसा न देते हुए। इस संबंध में शिकायत की थी। शिकायत का प्राप्त होने के बाद समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। राजनांदगांव के बीड़ी पत्ता व्यवसायी से खरीदारी कर लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर लेगी, ऐसा कोतवाली पुलिस का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।